हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विशु क्राफ्टी ज़ोन में बहुत-बहुत स्वागत है और जय श्री कृष्ण। कि इसलिए कि आज मैं जा रही हूँ बहुत ही प्यारा भगवान श्री कृष्ण का प्रतिमा बनाने, जिसको हम सब देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएँगे। इसलिए क्योंकि कृष्ण भगवान मेरे तो बहुत प्रिय हैं और आपको भी भगवान श्री कृष्ण अगर बहुत प्रिय हैं, तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर जय श्री कृष्ण लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर स्केच बनाया है। तो इस तरीके से जैसे-जैसे मैंने जो स्केच बनाया है, आप उस तरीके से लाइट पेंसिल के थ्रू बना सकते हैं। पेंसिल बहुत डार्क नहीं चलाना रहता है स्केच में स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी उसका शेप देना है। तो इस तरीके से हम अपने शेप को देते हुए कृष्ण भगवान की इस तरीके से स्केच बनाकर तैयार करेंगे। और आज मुझे भगवान श्री कृष्ण का ये स्केच बनाने में इतना आनंद, इतना खुशी महसूस हो रहा है कि मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया जाए और भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप और इनकी कृपा का ज्ञान तो हर कोई जानता है कि वो हमारे जीवन में और हमें कितने अलग-अलग स्वरूप में शिक्षा और ज्ञान प्रदान किए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमारे जीवन के लिए इतनी अच्छी-अच्छी बातें सिखाई है, तो क्यों ना उनके एक स्वरूप को बनाकर उसका आनंद लेते हुए इस वीडियो में वो स्केचिंग के दौरान हम जिस तरीके से देख रहे हैं, हमने मोर पंख बनाया है, बाँसुरी बनाया है। यहाँ पर मैं अब उनकी बाँसुरी जोड़ रही हूँ, जो संगीत के माध्यम से प्रेम फैलाने की खुशी और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे जीवन में जितने भी प्रेम फैलाने वाली मधुरता है, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आए हुए बाँसुरी से वो स्वर होते हैं। अगर आप उनके चेहरे पर शांति की भावना देखेंगे, तो यह हमें ये सिखाता है कि उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी शाश्वत शांति को दर्शाता है कि वो कितने अच्छे और कितने शांत स्वभाव के थे। हम इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमारे जीवन में कितने भी दुःख कष्ट आएँ, पर हर कष्ट को मुस्कुराते हुए उस कष्ट को उसका हल भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समर्पण करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि वो हमको ये श्रद्धा और विश्वास हो कि हम जो भी करेंगे उसके साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारा साथ देंगे। बस हमें अपने कर्तव्य और अपने कार्य पर विश्वास रखना है कि हम जो कर रहे हैं उससे भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, साथ में हमारा कर्तव्य पूरा होगा और उससे हमें भी आनंद महसूस होगा। तो इस तरीके से उनके चेहरे के बाद अब हम लोग यहाँ पर एक उनके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है, जो बाँसुरी बजाकर पूरे ब्रह्मांड को मोहित करते हैं। जो मोर पंख वे पहनते हैं, वह विनम्रता और सरलता का प्रतीक है। भले ही वे एक दिव्य राजा हो, लेकिन उनकी नीली त्वचा का रंग अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है, जो उनके सार्वभौमिक स्वभाव को दर्शाता है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और बाल स्वरूप का हम लोग आज इस तरीके से वर्णन करते हुए उनका दिव्य स्वरूप का आनंद लेते हुए, और जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य करते थे। उन्हें भागवत गीता के ज्ञान से मार्गदर्शन करते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक शिक्षा ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, उन कार्यों के फलों पर नहीं। तो इस तरीके से मैं अपनी वीडियो को अपने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप उसको अपने जीवन में इस तरीके से अपने मन के शांति के लिए ये सब चीज़ें अगर आप बनाएँगे, तो आपको भी एक आनंद महसूस होगा। तो बस उस आनंद के भाव को आपके पास जोड़ने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने वीडियो को बनाकर मेहनत करके आप लोगों को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे के रूप में श्री कृष्ण को खेल खिलवाड़ जैसे कि मक्खन चुराना हमें जीवन के सबसे सरल क्षणों में खुशी खोजने की शिक्षा देती है। ये बात कितनी सच्ची है कि वो हमें जैसे कि मक्खन वो चुराते थे, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सबसे सरल क्षणों में खुशी किस तरीके से खोजी जाती है। छोटी-छोटी चीज़ें हमें किस तरीके से आनंद का अनुभूति कराती है, ये हमें सिखाती है। उन्होंने अपने छोटे अंगूठे पर गोवर्धन पर्वत उठाया ताकि अपने भक्तों की रक्षा कर सके, जो उनकी विशाल शक्ति और अपने लोगों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाता है। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं, जीवन को संतुलन के साथ अपनाने के लिए कहते हैं, भक्ति और कर्तव्य, प्रेम और ज्ञान को मिलाकर। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक लीला है,
एक दिव्य खेल है और हम सब इसका हिस्सा हैं। तो कृष्ण का प्रकृति के साथ संबंध उनके गायों, मोरों और यमुना नदी के प्रति प्रेम में दिखा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कृष्ण जी की मुस्कान कितना कितना मधुर है, जो हमारे दिल को देखते ही हमारा दिल प्रसन्न हो जाता है। जिसको देखते ही हमारे चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। वे हमें पर्यावरण का सम्मान और संरक्षण करने की शिक्षा देते हैं। वे जो मोरपंख पहनते हैं, वह सुंदरता और विनम्रता का प्रतीक हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति के साथ ये हमें ज्ञान देते हैं कि श्री कृष्ण का जीवन एक शाश्वत प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए हम उनके शिक्षा को अपने दिलों में जीने का प्रयास करें। जैसा कि वे कहते हैं कि जब भी धर्म में कभी आती है, जब भी धर्म में कमी आती है, मैं अच्छे की रक्षा और बुराई का नाश करने के लिए प्रकट होता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत ज्ञान के साथ हम लोग अपने जीवन में उसको उतारने की पूरी प्रयास करें। और जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी बारीकों को ध्यान देते हुए ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने कौन कौन सा पेंसिल यूज़ किया है, किस जगह पर हमें किस फोर्स में अप्लाई करना है पेंसिल को कि हम लोग उस तरीके का शेड डेवलप कर सकें, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और रही बात भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके स्वरूप का, तो उसका वर्णन कितना भी कर दो कम ही पड़ेगा, क्योंकि उनका स्वरूप आनंदमय है। उनको देखते ही ऐसा लगता है जैसे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं। तो बस आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए और इस आनंद की अनुभूति कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र के साथ मैं इसका समापन करना चाहूँगी कि जैसा श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए मैं एक और मंत्र समर्पित करना चाहूँगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेह देव, बालं मुकुन्दं मनसा स्वरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो संपूर्ण होता है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उसे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण देकर हमें ढेर सारा मोटिवेशन दीजिए और उन्हें प्रणाम करते हुए अपने जीवन को आनंदमय व्यतीत कीजिए। तो चलिए अब मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पर संपूर्ण करती हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और मैं आगे से और भी अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।